नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आप लोगों के लिए मैं ग्रामीण परिवेश से संबंधित 40 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आई हूँ, जो कि आपकी लेखपाल परीक्षा में इससे 25 प्रश्न आएंगे आपके, जो कि आपके सिलेक्शन को और मजबूत बनाएंगे। तो इसीलिए इसके और भी मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं आपको। 8 प्रैक्टिस सेट मैं ग्रामीण परिवेश के करवा चुकी हूँ। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोज़ का प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर जाके आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ज्योग्राफी पॉलिटी के भी कई सारी वीडियोस डाले हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, तो आप इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके जो भी मित्र घर बैठे फ्री में लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा, जिससे आपके साथ साथ उनकी भी मदद हो सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है 41। इससे पहले मैंने इसके 40 प्रश्न कवर करवाए हुए हैं। लुईस विर्थ प्रथम विश्लेषण करने वालों में से एक थे। ए स्वचालन के प्रभावों के, बी उद्योगवाद के प्रभावों के, सी उत्तर उद्योगवाद के प्रभावों के, या डी नगरीयवाद के प्रभावों के। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, नगरीयवाद के प्रभावों के जो विश्लेषण करने वाले थे उनका नाम लुईस विर्थ था। अगला प्रश्न है 42। नगरीय विकास में भद्रलोकीकरण कब होता है? ए जब विदेश से आए प्रवासी वहाँ रहने लगते हैं, बी जहाँ फैशनेबल पड़ोस का नगरीय पुनरुत्थान होता है, सी जहाँ सीमांतीय समूह रहने लगते हैं, डी जहाँ वयोवृद्ध व्यक्ति लोग रहते हैं। तो नगरीय विकास का भद्रलोकीकरण कब होता है, इसमें से आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही है। जहाँ वयोवृद्ध लोग रहते हैं वहाँ पे नगरीय विकास का भद्रलोकीकरण होता है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का जो नाम है वह ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, इसीलिए इसमें जो भी आप प्रश्न देख रहे हैं वो जितने भी विकसित यानी समाज से संबंधित प्रश्न, चाहे वो ग्रामीण समाज हो चाहे वह नगरीय समाज हो। अगला प्रश्न है 43। निम्नलिखित लक्षणों पर ध्यान दीजिए। ए अनामत्व, बी विजातीयता, 3 एकरूपता, 4 बृहत आकार तथा घनत्व। इनमें से कौन सी नगरीय समुदाय की विशेषताएं? ये 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको इसमें ये देखना है कि नगरीय समुदाय की इसमें विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ऑप्शन ए है 1 तथा 3, बी 2 तथा 4, सी 1 2 तथा 3, या डी 1 2 तथा 4। चलिए इसको आपको विस्तार से समझाते हैं। अब नगरीय समुदाय की जो विशेषताएं हैं वह अनामत भी है और विजातीयता भी है। इसके साथ साथ आपके ऑप्शन जो है ना वह 4, जो ये चौथा ऑप्शन है कि बृहत आकार तथा घनत्व, यह भी विशेषता पाई जाती है नगरीय समुदाय में। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाता है कि 1 2 तथा 4। अगला प्रश्न है 44। नगरीय समाज में मानवीय संबंध अभिलक्षित होते हैं। ए पारस्परिक विश्वास से, बी बढ़े हुए संचार से, सी बढ़ी हुई प्राथमिक अन्योन क्रिया से, या डी अप्रत्यक्ष व निर्वैयक्तिक संपर्कों से। तो नगरीय समाज में मानवीय संबंध अभिलक्षित होते हैं, आपका ये प्रश्न पूछा है। तो जो आपका सबसे सटीक उत्तर है, आपको देखिए चारों ही, अब जब इनके ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि चारों ही थोड़े थोड़े आपको लग रहा होगा कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही, लेकिन आपको इन चारों में जो बेस्ट ऑप्शन होगा आपको वो सिलेक्ट करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और निर्वैयक्तिक संपर्कों के द्वारा ही नगरीय समाज में मानवीय संबंध जो है वे अभिलक्षित होते हैं। 45 प्रश्न है आपका। यह परिवार का वह रूप है जहाँ परिवार का वंश नाम पिता की ओर से चलता है। तो ऑप्शन ए पितृवंशीय परिवार, बी पितृसत्तात्मक परिवार, सी पितृमार्गीय परिवार, डी पितृ स्थानीय परिवार। इससे तो आप लोग बहुत अच्छे इस प्रश्न को कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में आप जो देखते हैं समाज में स्थिति है कि महिलाएं जो है ना वो अपने पुरुषों या फिर बच्चे के जो नाम होता है वो पिता के नाम पे ही होता है, लेकिन उस वंश को आप किस नाम से बुलाते हैं, ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सबसे सटीक उत्तर है वह आपका ऑप्शन ही सही हो जाता है कि पितृवंशीय परिवार उसको कहते हैं, कि जिस परिवार में जो वंश का नाम पिता की ओर से चलता है। और अगर पितृसत्तात्मक परिवार की बात करेंगे तो जिसमें जो पूरा संचालन है वो पिता के द्वारा किया जाता है, ना कि माता के द्वारा।
तो इसीलिए आपके दोनों ही ऑप्शन ये क्लियर हो गए हैं, लेकिन इन्होंने वंश के नाम पूछा है तो इसलिए आपका ऑप्शन जो पितृवंशीय परिवार है, इसे आप वंश के से शब्द को पकड़िए तो आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता है। ये अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। किसने कहा सुंदर स्त्रियों को पर्दे में बड़ी सुरक्षा मिलती है? ए कपाड़िया ने, बी आल्तेकर ने, सी बर्गेस और लॉक ने, या डी इनमें से कोई नहीं। अब मैं आपको व्यक्तिगत रूप से ये प्रश्न आप सभी से मैं पूछना चाहूँगी, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं हमारे मित्रगण, चाहे वो भाई हो या बहन हो, आप लोग क्या बताइए कि आप स्टेटमेंट से इससे आप संबंधित हैं कि स्त्रियों को पर्दे में ही सुरक्षा मिलती है? यदि हाँ या ना, आपका जो भी ओपिनियन हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही है कि जो अल्तेकर हैं उन्होंने ये बात कही थी कि सुंदर स्त्रियों को पर्दे में ही सुरक्षा मिलती है। ठीक है, आजकल जो युवा पीढ़ी है या आजकल का जो समाज है उसमें फ़िलहाल इस तरह के विचारों को मुझे नहीं लगता है कि या स्त्रियां रखती हैं या पुरुष रखते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं इस समाज में जो इस विचारधारा के हैं। लेकिन मैं आप लोगों के विचार जानना चाहूँगी, जो भी मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, आप अपना विचार बताइएगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये कितना सही है और क्या ऐसा होना चाहिए, तो अगर ऐसा होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। चलिए 47 क्वेश्चन है। स्त्री के गर्भधारण से संबंधित संस्कार है? ए बिस्मिल्लाह, बी चिल्ला, सी अफीका, या डी सतवा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है सतवा, वह स्त्री के गर्भधारण से संबंधित संस्कार हैं। हिंदू समाज में 16 संस्कार बताए गए हैं, जिसमें से आपने एक यज्ञोपवीत संस्कार का नाम भी सुना होगा, वह इन 16 संस्कारों में से एक है। तो इसी तरह से सतवा भी है, जो स्त्री गर्भधारण से संबंधित एक संस्कार है। इस तरह से एक मुंडन संस्कार भी होता है, अंत्येष्टि संस्कार है। तो 16 तरह के संस्कार बताए गए हैं हिंदू धर्म में, उसी में से एक संस्कार की इन्होंने पूछा है। अगला 48 प्रश्न है। मुस्लिम परिवार की विशेषता नहीं है? ए धार्मिक आधार, बी संयुक्त परिवार, सी बहुपति विवाह, या डी पर्दा प्रथा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ऑप्शन सी एकदम सही है कि बहुपति विवाही जो है ना, वह मुस्लिम परिवार की विशेषता नहीं है। जबकि संयुक्त परिवार भी विशेषता है, धार्मिक आधार भी विशेषता है, और पर्दा प्रथा भी। सबसे ज़्यादा पर्दा ज़्यादातर आप देखते हैं महिलाओं में, हिजाब, या आजकल ये मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, ये सब जो है ना मुस्लिम परिवार में। लेकिन बहुपति विवाही जो है ना, ये विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है 49। निम्नलिखित में क्या ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? ए सीमित आकार एवं घनत्व, बी गतिशीलता, सी प्राथमिक संबंध, या डी एकरूपता। तो उन्होंने ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं पूछी है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो जो आपका ऑप्शन बी है गतिशीलता, यह ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। अगर यहाँ पे ये नगरीय की विशेषता है, ना कि ग्रामीण की। सीमित आकार एवं घनत्व भी विशेषता है, प्राथमिक संबंध भी विशेषता है, और एक रूपता भी विशेषता है। लेकिन जो गतिशीलता है ये नगरीय समुदाय की विशेषता है। अगला प्रश्न है 50। ग्रामीण शब्द की व्याख्या में लैंडिस ने निम्न में से किस तत्व की चर्चा नहीं की है? ये फिर से आप इसको ध्यान दीजिएगा, इन्होंने नहीं की बात की है। ए प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता, बी सीमित आकार, सी जजमानी व्यवस्था, या डी घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध। ऑप्शन नंबर जो सी है जजमानी व्यवस्था, यह ग्रामीण शब्द जो लैंडिस हैं उन्होंने इस तत्व की चर्चा नहीं की, जबकि प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता भी की है, सीमित आकार भी किया, घनिष्ठ व प्राथमिक संबंध इन पर भी चर्चा की, लेकिन जजमानी व्यवस्था पर उन्होंने कोई भी चर्चा नहीं की है। देखिए, जिन भी मित्र को मतलब इसके इन शब्दों को समझने में परेशानी हो रही है, वह आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि जैसे जजमानी व्यवस्था, किसी की भी कोई मेहमान वगैरह जो अतिथि हो उसके लिए जजमान शब्द का प्रयोग पुराने टाइम में करते थे। तो इस तरह से आप उससे रिलेट कर सकते हैं, या आपके जो भी घर में हैं आप उनसे अगर इस तरह के शब्द नहीं समझ में आ रहे, हो सकता है उनको किसी को जानकारी हो ये। लेकिन इसमें जितने भी ग्रामीण परिवेश में है इसी तरह के शब्द हैं, आपको थोड़ा समझने में कठिनाई होगी इसमें। 51 प्रश्न है। सामुदायिक विकास योजना गांव के किस विकास से जुड़ी व्यवस्था रही है? ए कृषि विकास से, बी सर्वांगीण विकास, सी स्वास्थ्य विकास, डी इनमें से कोई नहीं।
तो आपको ऑप्शन इनमें जो सबसे सटीक लग रहा है वो आपको सिलेक्ट करना है। देखिए, स्वास्थ्य विकास जो है और कृषि विकास है, ये सामुदायिक विकास योजना का अंतर्गत आती है। लेकिन जब हम सर्वांगीण विकास जो है ना, आपका ऑप्शन बी, इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसमें सारी व्यवस्थाएं आ जाती हैं। तो जो सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन है बी है कि सामुदायिक विकास योजना जो है ना, वह किस विकास से जुड़ी है? सर्वांगीण विकास से। 52 प्रश्न है, ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग लेने के लिए मतदाता की कम से कम क्या आयु होनी चाहिए? अच्छा प्रश्न है और ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है और हो सकता है आपके लेखपाल में भी ये प्रश्न आए, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ए 18 वर्ष, बी 19 वर्ष, सी 20 वर्ष या डी 21 वर्ष। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वह ऑप्शन ए टिक करेंगे, 18 वर्ष को, और जो कि आपका एकदम सही है। 18 वर्ष ही आयु होनी चाहिए होती है मतदाता की। लेकिन 21 वर्ष जो है, ये कई लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है, जो कि आपका ग्राम पंचायत के चुनाव के अध्यक्ष के लिए ये 21 वर्ष की आयु मानी जाती है। अगला प्रश्न है 53, जनजातीय परिवार की प्रकृति कैसी है? ए संवेदात्मक, बी विवादात्मक, सी संस्थात्मक या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इस प्रश्न का उत्तर है वह ऑप्शन सी एकदम सही है कि संस्थात्मक जो है वह जनजातीय परिवार की प्रकृति मानी जाती है, ना ही वो संवेदनात्मक है, ना ही वह विवादात्मक है। 54 प्रश्न है, यह विवाह का वह रूप है जिसमें पति पत्नी एवं उनके बच्चे के अलावा विवाह द्वारा बने कुछ रिश्तेदार आते हैं। तो विवाह के एक प्रकार पूछा है कि जिसमें पति पत्नी के अलावा अन्य रिश्तेदार भी आते हैं। ए मूल परिवार, बी संयुक्त परिवार, सी एक विवाही परिवार या डी विवाह संबंधी परिवार। 54 प्रश्न का जो है, देखिए संयुक्त परिवार तो आप लोग जानते होंगे, संयुक्त परिवार और एकल परिवार क्या होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन कट जाता है। एक विवाही परिवार भी नहीं होता, मूल परिवार भी नहीं होगा। मूल परिवार के अंतर्गत तो वही लोग आ जाएंगे, पति पत्नी और उनका बच्चा या माता पिता। लेकिन जो आपका डी है विवाह संबंधी परिवार, उसमें आपके पति पत्नी बच्चे के साथ साथ रिश्तेदार भी आ जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 55, मानव की सर्वाधिक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है? ए स्कूल, बी परिवार, सी कॉलेज या डी नगर। तो ये मानव की सर्वाधिक जो है उपलब्धि है। तो एक मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? देखिए, स्कूल में एडमिशन लेना ये उपलब्धि नहीं मानी जा सकती है। हाँ, अच्छे अगर स्कूल में भी तो वो उसकी मेहनत है, या कॉलेज में, या नगर का विकास। तो नगर का विकास जो है ना, वो किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है, एक बड़े समुदाय से होता है, कई परिवारों से मिलके होता है। तो जो आपका प्रश्न वी है ना, मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि वह परिवार के लिए, कि वह परिवार के लिए क्या करता है या उसका एक अच्छा परिवार है या नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन है सर्वाधिक बड़ी उपलब्धि ऑप्शन बी है। देखिए, अगर आप लोगों का भी परिवार है, ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों का परिवार होगा, तो उसका आप ध्यान रखिए, क्योंकि मनुष्य की जो सबसे बड़ी पूंजी है वह उसका परिवार ही होता है। वहीं से वह चीज़ों को जो भी कर पाता है, जो भी बन पाता है, अपने परिवार से ही बन पाता है। उसके बाद वह समाज के लिए कुछ बनता है, पहले वह परिवार के लिए कुछ बनता है। अगला प्रश्न है 56, जनजातीय परिवार की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? ए आधुनिकता, बी विविध रूप, सी सामूहिकता या डी भावनात्मक। तो 56 प्रश्न का जो उत्तर है आपका ऑप्शन ए सही है कि जो आधुनिकता है वह जनजातीय परिवार की विशेषता नहीं है। बाकी विविध रूप है, सामूहिकता भी है और भावनात्मकता भी है, तो लेकिन आधुनिकता नहीं है। आप देखते हैं जो जनजातीय परिवार से बिलोंग करते हैं, जैसे कि सेंटिलीज या कई ऐसी जनजातियाँ अंडमान निकोबार में हैं, तो वह क्या है, उनमें विविध रूप हैं, उसमें कई तरह की, वो काफ़ी पुरानी जनजाति मानी जाती है, लेकिन उसमें कोई आधुनिकता नहीं होती उनमें, तो इसीलिए यह उनकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है 57, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम विकास से संबंधित नहीं है? ए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, बी समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम या सी नेहरू रोजगार योजना या डी जवाहर रोजगार योजना।
जो आपका प्रश्न है इसका सी ऑप्शन, नेहरू रोजगार योजना जो है वह ग्राम विकास से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों योजनाएं जो हैं, जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्राम विकास योजना और सामाजिक वानिकी, यह तीनों ही संबंधित है, लेकिन नेहरू रोजगार योजना जो है वह ग्राम विकास से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है 58, किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? ए कूले ने, बी मजूमदार एंड मदान ने, सी घुरिये ने, या डी केतकर ने? तो 58 प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन बी सही है। मजूमदार एंड मदान ने जाति एक बंद वर्ग है यह कहा था। अगला प्रश्न है 59, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? ए SP दुबे, बी MN श्रीनिवास, सी GS घुरिये, या डी AR देसाई? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, जो MN श्रीनिवास हैं उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। अगला प्रश्न है 60, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, बी सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिकरण घटना है, सी सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक है, या डी उपयुक्त में से सभी सत्य हैं? तो जो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, कि सभी सही है कि सामाजिक परिवर्तन जो है वह एक प्राकृतिक सामाजिक होती है और सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, बिल्कुल सत्य है। और सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक होती है, तो तीनों ही एकदम सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये सीरीज़ पसंद आ रही है, जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा और आपके अपने मित्रों के साथ में से शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मुझे और भी ये वीडियोस बनाने की या आपके इस तरह के सीरीज़ को लाने की मोटिवेशन मिल सके। और यदि आप लोग जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते तो वहाँ से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, जिससे आप लोग स्वतः प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। 61 प्रश्न है, बच्चे के जन्म के 40वें दिन मनाया जाने वाला संस्कार है? ए चिल्ला, बी अफीका, सी सतवा, या डी इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग निकाल सकते हैं। इसमें आप सतवा को काट दीजिए, क्योंकि यह गर्भ धारण के समय संस्कार जो धारण करते हैं उसका नाम होता है, और ये भी आपका ऑप्शन कट जाता है। इसमें ए या बी में से एक हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है कि जो चिल्ला संस्कार है वह बच्चे के 40वें दिन मनाया जाने वाला एक संस्कार होता है। अगला प्रश्न है 62, मानव समाज की आधारशिला है? ए खेल समूह, बी मनोरंजन गृह, सी अस्पताल, या डी परिवार? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग आसानी से दे सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है परिवार, वह एकदम सही है। मानव समाज की आधारशिला ही परिवार है। आप लोग भी मेरे साथ साथ प्रश्न के उत्तर देते जाइए, ताकि लास्ट में आप कमेंट में ये चीज़ चेक कर सकें कि 40 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, जिससे आप लोग को कितनी प्रैक्टिस करनी है, कैसे तैयारी करनी है, इन सब चीज़ों को आप लोग को पता चल सके कि आप किस स्तर की तैयारी कर रहे हैं। 63 प्रश्न है, किसी भी संस्था के विविध प्रकार होते हैं, संभवतः समस्त संस्थाओं में परिवार अत्यंत विविध कार्यों वाली संस्था है, यह किसने कहा है? ए बर्गेस और लॉक ने, बी इलियट एवं मेरिल ने, सी MP जॉन ने, या डी इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर है बी, इलियट एवं मेरिल ने एक कथन कहा है। अगला प्रश्न है 64, ईसाई परिवार की विशेषता नहीं है? आप फिर से इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इन्होंने नहीं पूछा है। ए एक विवाही परिवार, बी एकाकी परिवार, सी बहुविवाही परिवार, या डी समानता? इसमें विशेषता नहीं है, 3 विशेषताएं हैं और एक आपकी विशेषता नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही है। एक विवाही परिवार जो है वह इसकी विशेषता नहीं। एकाकी परिवार होता है ईसाई परिवार में, एक विवाही परिवार भी होता है और समानता भी होती है, लेकिन बहुविवाही परिवार ईसाई परिवार की विशेषता नहीं है। अगला 65 प्रश्न है, वर्तमान समय में परिवार का कौन सा रूप मान्य है? ए बहुपति विवाही परिवार, बी बहुपत्नी विवाही परिवार, सी एक विवाही परिवार, या डी समूह विवाही परिवार? अब वर्तमान की जो भी स्थिति है वह आप सभी लोगों से परिचित हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकते हैं आसानी से।
कि वर्तमान परिदृश्य में एक विवाही परिवार ही आपको देखने को मिलता है, ना कि बहुपत्नी या बहुपति या सामूहिक विवाह, ये तीनों ही आपको नहीं देखने को मिलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने पीढ़ी की गहराई को संयुक्त परिवार के लिए महत्वपूर्ण माना है? अच्छा प्रश्न है। ए कार्वे ने, बी देसाई ने, सी दुबे ने या डी इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। देसाई ने पीढ़ी को गहराई के संयुक्त परिवार के लिए महत्वपूर्ण माना है। 67, निम्नलिखित में कौन भारतीय परिवार के रूप में जाना जाता है? ए एकाकी परिवार, बी संयुक्त परिवार, सी मिश्रित परिवार या डी इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय परिवार के रूप में जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी संयुक्त परिवार को। आप देखें भारत में अधिकतर संयुक्त परिवार आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि वर्तमान में ये स्थिति बदलती जा रही है, अब एकाकी परिवार की ओर स्थितियां बढ़ती जा रही हैं, जो कि पूर्व में काफ़ी ज़्यादा हर जगह आपको संयुक्त परिवार देखने को मिलता। लेकिन वर्तमान में ये स्थिति हो गई है कि सभी एकांत व अपने मोबाइल के सहारे अकेले रहना पसंद करते हैं, वह एकाकी परिवार बस रहना पसंद करते, कोई संयुक्त नहीं रहना पसंद करता है। अगला प्रश्न है 68, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है एग्जैक्टली ऐसे ही। ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1951, सी 2 अक्टूबर 1952 या डी 26 जनवरी 1953? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही है। 2 अक्टूबर आप लोग ये याद रखिएगा गांधी जयंती होती है और 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इस तरह से आप डेट याद कर सकते हैं। वैसे तो मैं यही आपसे कहूँगी कि ये डेट आप लोग याद कर लीजिए। इसको याद करने का एक और तरीका कि 2 अक्टूबर आप याद रखिए और 1952 में भी 2 है और इसमें डेट में भी 2 है। तो इस तरह से आप चीज़ों को रिलेट कर लीजिए तो शायद आपको इजीली याद हो जाए, वरना इस तरह सीक्वेंस वाइज दे देंगे कि 50, 51, 52, 53, आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। अगला प्रश्न है 69, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन है? ए PURA, बी जवाहर रोजगार योजना, सी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या डी मिशन इंद्रधनुष? आपका जो ऑप्शन नंबर ए है PURA, यह योजना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन है। अगला प्रश्न है 70, प्रायः संयुक्त परिवार की कर्ता कौन होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए सबसे बुजुर्ग पुरुष, बी सबसे बुजुर्ग महिला, सी पढ़ा लिखा व्यक्ति या डी ज्येष्ठ पुत्र? आप लोग इससे अपने परिवार के हिसाब से या आपके वर्तमान में जो भी आसपास के माहौल है उस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। जो सबसे बुजुर्ग पुरुष होता है परिवार में, अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न करवाया हुआ है कि पुरुष प्रधान समाज, ठीक है, तो उसमें यही है कि जो भी घर का सबसे बुजुर्ग पुरुष होगा वही सारे निर्णय लेता है या वही कर्ता धर्ता माना जाता है। तो ये संयुक्त परिवार का एक विशिष्टता है। अगला प्रश्न है 71, निम्नलिखित में से क्या संयुक्त परिवार का प्रकार नहीं है? ये चीज़ आप नोटिस करिए कि उन्होंने नहीं पूछा है। ऑप्शन ए सामाजिक सुरक्षा, बी आर्थिक सुरक्षा, सी व्यक्तिवादिता या डी मानसिक सुरक्षा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवादिता है। प्रश्न ये था कि क्या संयुक्त परिवार का प्रकार नहीं है, तो संयुक्त परिवार में व्यक्तिवादिता नहीं होती है और बाकी सामाजिक सुरक्षा होती है, आर्थिक सुरक्षा होती है व मानसिक सुरक्षा भी होती है संयुक्त परिवार में, लेकिन व्यक्तिवादिता नहीं होती है। अगला प्रश्न है 72, ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या क्या है? ए निर्धनता, बी बेरोजगारी या सी भुखमरी, डी ये सभी? तो ग्रामीण भारत की जो सबसे प्रमुख जो समस्याएं हैं वह ये सभी हैं कि आप देखिए समाज में बेरोजगारी है और बेरोजगारी के चक्कर में क्या है, निर्धनता है तो इसी वजह से क्या लोग भूखे हैं, भुखमरी है। तो ये तीनों ही चीज़ें जो हैं एक दूसरे से रिलेट हैं। तो वर्तमान समाज में तीनों ही चीज़ें हैं ग्रामीण भारत के, तो ये सभी समस्याएं हैं। अगला प्रश्न है 73, श्रीमद् भागवत में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? ए 10 लक्षण, बी 20 लक्षण, सी 30 लक्षण या डी 40 लक्षण? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी
जो 30 लक्षण हैं वह श्रीमद् भागवत गीता में बताए गए हैं धर्म के। 74 प्रश्न है, मनुस्मृति व अनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षणों का वर्णन किया गया है। अब देखिए दोनों ही प्रश्न एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। इसमें इन्होंने मनुस्मृति और अनुस्मृति की बात पूछी है और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि श्रीमद् भागवत गीता के उन्होंने लक्षण के पूछे हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो है वह आपके 30 लक्षण बताए गए हैं और मनुस्मृति के अनुसार जो है वह आपके ऑप्शन है 10-10 लक्षण, बी 10-15 लक्षण, सी 15-20 लक्षण या डी 20-25 लक्षण। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही है, 10-10 लक्षण। मनुस्मृति में भी 10 लक्षण है और अनुस्मृति में भी 10 लक्षण है। इन दोनों में ही धर्म के 10-10 लक्षण बताए गए, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता उसमें ज़्यादा आपके 30 लक्षण बताए गए हैं। 75 क्वेश्चन है, प्रश्न है 75, कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी वर्ष ए 1880 में, बी 1848 ईस्वी में या सी 1868 में या डी 1889 में। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी सही है, 1848 में कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है 76, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक हैं ए अल्वा मेर्डल, बी गुन्नार मेर्डल, सी एडी रॉस या डी डीबी ग्लॉस। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, गुन्नार मेर्डल जो है वे एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक हैं। ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 77, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है, यह कथन किसका है। ए टॉयलर का, बी मेलिनोवस्की का, सी मजूमदार का, डी फ्रेजर का। तो धर्म आध्यात्मिक शक्तियों का विश्वास है, यह कथन ए टॉयलर ने कहा था। अगला प्रश्न है 78, धर्म किससे संबंधित नहीं है। ए अलौकिक शक्तियों से, बी मशीन से, सी अतीन्द्रिय शक्तियों से या डी विश्वास से। तो इन्होंने धर्म के ये पूछा है कि इनमें से 3 से संबंधित है व 1 से संबंधित नहीं है। प्रश्न का उत्तर भी आप लोग आसानी से दे सकते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है, मशीन से धर्म का कोई भी रिश्ता नहीं, कोई भी संबंध नहीं। अलौकिक शक्तियों से, अतीन्द्रिय शक्तियों से और विश्वास से भी है। विश्वास से सबसे ज़्यादा, यदि आप विश्वास करते हैं तो आप पत्थर में भी आप भगवान को मानते हैं या ईश्वर को आप मानते हैं। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो उसको आप मूलतः एक पत्थर ही मानते हैं। तो इसीलिए विश्वास आपका होना बहुत ही आवश्यक है। आप किसके प्रति आपका कैसा विश्वास है। यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, प्रश्नों की श्रृंखला जो मैं लेकर आई हूँ वो आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप इसको लाइक करिएगा प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला प्रश्न है, धर्म की विशेषता क्या है। ए पारस्परिक सहयोग, बी समानता, सी अलौकिक शक्ति में विश्वास या डी गुरु पर विश्वास। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ऑप्शन सी हो जाएगा कि अलौकिक शक्तियों में जो विश्वास है वह धर्म की विशेषता है। यदि आप विश्वास करते हैं तभी आप उस धर्म को मानते हैं या उस धर्म के प्रति आपकी आस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। लास्ट इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है 80, सांस्कृतिक विलंबना के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या किसने की है। ए ऑकबर्न ने, बी डेविस ने, सी बॉटोमोर ने या डी जॉनसन ने। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, जो ऑकबर्न थे उन्होंने सांस्कृतिक विडंबना के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की थी। ये इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न था। इससे आगे के जो भी क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट होंगे वह मैं आप सभी लोगों के समक्ष लेकर आऊँगी। और इसके बाद मैं हिंदी की भी एक सीरीज़ अभी शुरू करने वाली हूँ। लेखपाल परीक्षा का जो एग्ज़ाम है वह संभवतः आपका मार्च के बाद कभी भी हो सकता है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में या अप्रैल के लास्ट वीक तक ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी जो है ना निरंतर जारी रखिए। आप ब्रेक मत लीजिए। ये मत सोचिए कि अभी परीक्षा की तिथि नहीं आई है तो आप लोग बैठे रहिए, तैयारी ना करें। आप अभी से लग जाइए। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप पूरा सिलेबस उठाइए। 25-25 उन्होंने 4 सेक्शन में बांटे हैं, मैथ्स, ग्रामीण, परिवेश और हिंदी और जीएस। इनमें आपका जो भी स्ट्रॉन्ग है उसको देखिए और जिस पोर्शन में आपको ज़्यादा अधिक मेहनत करनी है उसमें आप आज से और अभी से तैयारी में लग जाइए। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आपको इससे मदद मिलती रहेगी। जो भी मैं जितने भी सिलेबस से संबंधित आपके टॉपिक हैं मैं उनको कवर करवाती रहूँगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।